देखिए, पूरा देश जानता है। अगर आप कहिएगा तो मैं वो वीडियो भी सिसोदिया साहब का और केजरीवाल जी का आपको भेज दूंगा। मुझे आज भी याद पड़ रहा है कि वो गाड़ी पर थे, रोड शो चल रहा था और उनसे सवाल माइक लगा के पूछा गया था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था हमसे आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, हमसे शिक्षा की बात कीजिए, हमसे स्वास्थ्य की बात कीजिए, हमसे विकास की बात कीजिए। तो अब क्यों कर रहे हैं वो ये धार्मिक मुद्दों पर? और यही तो सवाल है कि आरएसएस की राह पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं। यही बात तो ओवैसी साहब और हम लोग समझाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब नाकाबिले यकीन इंसान हैं। वो सियासत में मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी राजनीति पर आएगा तो वो फौरन आरएसएस से ज्यादा खतरनाक हिंदू बन जाएंगे। आरएसएस से बड़े और बीजेपी से बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं, वो आपको सुना नहीं होगा शायद। नहीं, मैं बहुत बेहतर तरीके से सुनता हूं और मेरी नजरें भी ठीक हैं, मेरे कान भी ठीक हैं मैडम। हो सकता हो कि शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो। मैं अमीश भाई को वो वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे तो लगा था कि आप शायद उस बात पर माफी मांगेंगी। मुझे तो लगा था कि जो सिसोदिया साहब का और अरविंद केजरी साहब का जो बिल्किस बानो को लेकर स्टैंड था, और उस पर आम आदमी पार्टी माफी तलाफी करेगी कि भाई गलती हो गई थी। सर, आपने कभी सुना तो कि आप लोग तो भाजपा वो ने नहीं कर रहे माफी हैं। मांगी हो कि नरेश अग्रवाल जी ने बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। आपने कभी सुना यूपी के डेप्यूटी सीएम को माफी मांगते हुए, जिन्होंने कहा सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं? आपने कभी सुना भाजपा को माफी मांगते हुए जो राम भक्तों को नहीं बुलाए? और हम लोग अगर एक सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं तो मुझे उसमें आपत्ति समझ नहीं आ रही। ये तो एक पॉजिटिव, हम लोग सब मिलके अगर एक पॉजिटिव चीज कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? भाजपा को क्या आपत्ति है? अगर जैसे आपकी राजनीति एक ढर्रे पे चलती है, उनकी राजनीति भी हो सकता है दोनों ढर्रों पे चल रही हो और हर ढर्रे का एक अपना काम रहता हो। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तुलना में राम और हनुमान का फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल साहब को आरएसएस की राह नहीं पकड़ना चाहिए, बीजेपी की राह नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर वो पकड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बीजेपी ने माफी नहीं मांगी तो अरविंद केजरीवाल भी माफी नहीं मांगेंगे, तो ये आपको मुबारक, ये आपकी सियासत हो सकती है। विवेक श्रीवास्तव, केजरीवाल साहब की पार्टी की सियासत हो सकती है। जी। ओके, प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई पे एक सेकंड। विवेक एंड प्रेम शुक्ला, होल्ड ऑन। प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई। अमीश जी, देखिए मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमारी श्रद्धा है, हम वो कर रहे हैं और हमारी राजनीति अलग है। वो हमारी राजनीति हर जगह सबको पता है कि शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फ्लाईओवर, हम लोग ये राजनीति भी कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा तो बिल्कुल है, लेकिन करना चाहिए। राजनीति पर्सनल विषय नहीं है, सार्वजनिक विषय है। और यही कहा गया कि प्रार्थना है, जो इबादत है, वो तो पर्सनल इशू है, उसको सार्वजनिक रूप से क्यों करना चाहिए, यही कहा गया। और राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर यही बात की गई कि एक धार्मिक अनुष्ठान में नेता लोग क्या कर रहे हैं, यही कहा गया। और अब वही चीज सब फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, तो कौन सच्चा और कौन झूठा? कहानी घूम फिर के वही वापस लौट आई है जहां से शुरू हुई थी। कहते हैं अंत में सबको राम के पास ही जाना पड़ता है। मान लीजिए कि नहीं, मेरा ये आंकलन है। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला आपसे पूछा गया। अच्छा, अब भाई देखिए अमीश भाई, मैं तो हमारे लिए तो यह अत्यंत जो है हर्ष का विषय है कि हर कोई राम नाम का जाप करे। विवेक भाई भी राम नाम का जाप करें, असीम वकार जी भी राम नाम का जाप करें, हमको तो बिल्कुल आपत्ति ही नहीं है। और वीर सावरकर जो है 1950 के दशक में कह गए
कि जिस दिन हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन बहुत सारे लोग अपनी कोट पर जनेऊ डालकर आएंगे बाहर। और आपको ध्यान है कि श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो कोट पर जनेऊ डालकर टहल रहे थे। जो लोग मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते कहने वाले भी मंदिर जाने लगे थे। तो अगर लोग वैचारिक रूप से श्री राम के महत्व को स्वीकारते हैं, श्री हनुमान भक्त बनते हैं, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अगर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति होनी थी तो श्रीमान केजरीवाल की सरकार में इमामों की और मुअज्जिनों की जो सैलरी है वो निकल गई, लेकिन वो उन तक पहुंची नहीं। इस पर उनको आपत्ति करनी चाहिए थी कि घोटाला जो है मौलानाओं का जो मानधन है उसमें भी केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया, लेकिन इस पर उनको आपत्ति नहीं, क्योंकि जो है श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को यह पीड़ा है कि लोग जो हैं सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति क्यों कर रहे हैं, अयोध्या क्यों जा रही है, क्या मुद्दा हुआ भाई। कांग्रेस के लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं तो इनको आपत्ति नहीं है। केजरीवाल रोजा इफ्तार में जाते तो इनको आपत्ति नहीं है। तमाम दल, समाजवादी पार्टी, लद जद भद सब रोजा इफ्तार रखते हैं, इनको आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई सुंदरकांड पढ़ दे तो आपत्ति हो जाती है। तो ये इनकी जो है कट्टर सांप्रदायिकता जो है इसका मैं विरोध करता हूं। और जिनकी दादी कल तक कहती थी कि मंदिर वहां मत जाओ जहां जो है बाबरी ढांचा गिराकर जो है वो बनाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सुधर रहा है तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर जो है माफी मांगकर वो आ रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं फिर से, तो ऐसे हिंदू द्रोही का हिंदू बनना, कल तक जो अमानुल्लाह खान को जो है अपना आदर्श मान रहा था, जिसके लोग दंगे कर रहे थे दिल्ली में, ऐसे लोग अगर सुधर रहे हैं तो सुधरने का, परिमार्जित होने का तो अवसर हर किसी को देना चाहिए। ओके विवेक, केजरीवाल जी का सुधार जो है ये प्रशंसनीय है। विवेक श्रीवास्तव, धर्म तो आपकी राय में पर्सनल विषय था, लेकिन अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी सुंदरकांड का पाठ करा रही है। बताइए क्या कहिएगा, सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि बीजेपी का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड को या नहीं। आप क्या कर रहे हैं, अपना स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। देखिए अभी क्या है कि जिस तरीके से प्रशंसनीय का मतलब नहीं समझते। विवेक की बारी है, लेट विवेक जी बात है। जिस तरीके से मंदिर के इशू का मिसयूज कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में आने के लिए, और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का एक कॉपीराइट है हिंदुत्व पे, हिंदुइज्म पे, राम के ऊपर, तो उसको काउंटर करने के लिए आईएनडीए के जो घटक दल हैं वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट का रिएक्शन है जो ट्रेडिशनल लेफ्ट की आइडियोलॉजी तो फॉलो कर रहे हैं ना, रिएक्ट नहीं कर रहे, इसे फॉलो करना कहते हैं। नहीं, फॉलो करना होता तो आम आदमी पार्टी आईएनडीए छोड़ के एनडीए चली जाती और बीजेपी के एलाइड बन जाती, जैसे शिवसेना पहले हुआ करती थी। ऐसा तो नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। तो हालांकि हम रिलीजियस फंक्शंस के राजनीति के फेवर में आइडियोलॉजिकली लेफ्ट नहीं है, लेकिन हमारा फिर भी यह मानना है कि आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है फिलहाल तो गिव द मैसेज कि राम के ऊपर, मंदिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड।